friends, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is simple interest. तो जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं इसमें हमारे पास एक टॉपिक होता है जिसमें हम किसी से कोई भी अमाउंट या मनी बोरो करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और उस टाइम पीरियड के लिए जो हम मनी यूज करते हैं उस पर हम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं. ओके, तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, सो हमारे सामने एक पिगी बैंक है, उसमें हमने 1000 रुपीज रखे, लेकिन आफ्टर 1 ईयर वो कितने मिलेंगे आपको? 1000 रुपीज मिलेंगे. एक्स्ट्रा कितना अमाउंट मिला? 0. ओके, देन सेम वे अगर हम बैंक में जाते हैं, ठीक है, तो हम HDFC बैंक में गए, वहां पर हमने 1000 रुपीज डिपोजिट करे. आफ्टर 1 ईयर हमारा जो 1000 रुपीज था वो कितना हो गया? 1050 रुपीज. तो हमें कितने रुपीज एक्स्ट्रा मिले? 50 रुपीज. तो ये जो 1 ईयर पे हमें 50 रुपीज एक्स्ट्रा मिले, ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट. ओके ओके, so here we are having one question just like, okay, so let's take our main part from here, that is Sita deposited 2000 in a bank for 1 year. After 1 year, suppose the bank gives 2100, thus bank gives her rupees 2100 and 2000 is a principal amount. तो हमें कितना एक्स्ट्रा अमाउंट मिला? That is 100 rupees more. Okay, so this 100 is called the interest which the bank gives Sita, and here 2000 is called the principal money, that is P. तो हमारे पास जो 2000 ने बैंक में डिपॉजिट करा था, that is a principal money. Okay, चलिए, then उसके बाद आगे देखते हैं. So total money you get after fixed time is for amount. जो हमें 2100 रुपीज मिले थे, that is our amount. Okay, so amount के लिए हम छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं. अमाउंट कैसे निकलता है? दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस I. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. दैट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. तो यहाँ पे 2 टाइप्स के इंटरेस्ट हो गए. अब उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं. सो दैट इज वी विल only deal with simple interest. The simple interest remains the same every year. When the interest is calculated on the principal money, it is called simple interest. Okay. Then उसके बाद हम आप यहाँ पर आगे देखते हैं, that is rate of interest. Note the following expressions, just like 5% per annum, 12% interest per annum, 2% interest per month, and then 7% interest per 250 days. तो यहाँ पर हम per annum interest ले रहे हैं, यहाँ पे पर मंथ इंटरेस्ट ले रहे हैं, यहाँ पर 250 डेज के हिसाब से हम इंटरेस्ट लेंगे. ओके, तो यहाँ पे टाइम पीरियड अलग अलग हो गया है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जस्ट लाइक सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू E इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. सो हमें पता है यहाँ पर पी क्या है, हमारा प्रिंसिपल, आर है हमारे पास रेट, पी क्या है हमारा टाइम, और 100 तो 100 ही रहेगा. चलिए उसके बाद आता है हम यहाँ पर दैट इज कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है. ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई हुई हैं. T, that is time, is given in months, then it should be divided by 12 to convert into years. तो हम जब भी इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ये हमेशा किस में आएगा? ईयर्स के फॉर्म में आएगा. तो अगर मंथ्स होंगे तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 12 से. और अगर डेज होंगे तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 365 डेज. ओके, सो here we are having our exercise 9A. Let's pick question number 1, D part, जहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है. तो चले, सो हमें यहाँ पे गिवन है ₹4000, दैट इज आवर प्रिंसिपल. सॉरी, प्रिंसिपल इज 400, टाइम इज 6 months. ओके, देन वी आर हैविंग रेट, दैट इज 9% पर एन. तो हमें यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे. द फॉर्मूला इज T इंटू R into T upon 100. So principal here we are having, that is 400. Rate कितना हमारे पास? 9%. एंड देखिए टाइम क्या है? 6 months है, तो हम उसको मंथ्स को किस में चेंज करेंगे? ईयर्स में, बाय डिवाइडिंग 12. ओके, तो 4 से इसको करेंगे, दैट इज 3, 3 2 6, दैट इज 9 2 दो 0 कैंसिल आउट, 9 2 18.
So we are having 18 as a simple interest. Okay. चलिए इतना करने के बाद फिर हम और क्वेश्चंस देखते हैं. चलिए एक क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं. तो यहाँ पे अमाउंट है, इंटरेस्ट निकालना है, हमें दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है, तो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारा. ओके, सो यहाँ पर नेहा ने बोरो करे थे हमारे पास 7,300. रेट कितना है हमारा? दैट इज 8% पर एनम. टाइम इज 225 days. Okay, then we are having simple interest equals to P into R into T upon 100. तो चलिए सॉल्व करते हैं. ओके, तो देखिए यहाँ पे अपने डेज ये बनते हैं, तो उसको ईयर में चेंज करने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे? 365 से. तो चलिए 73 5 टाइम्स कितना होगा? 365 5 से इसको करेंगे. दैट इज 5 4 20 5 5 25 2 0 कैंसिल आउट. तो यहाँ पे करेंगे 2 टाइम्स 9 4 36. दैट इज 360 एज अ आंसर. ओके, चलते उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. कैलकुलेट द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट. तो देखिए यहाँ पे ये सभी गिवन है, तो आप इनको इजीली कर सकते हैं. हम पहले भी कर चुके हैं. इंटरेस्ट निकालना, अमाउंट निकालना. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम. तो आपके पास थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करना है एंड बाकी सब चीज़ें सिंपल रहेगी. अगर इंटरेस्ट निकालना तो P इंटू आर इन टी अपॉन 100. प्रिंसिपल फाइंड आउट के लिए I इंटू 100 अपॉन RT. ओके, अगर आप रेट निकालना है I इंटू 100 अपॉन PT. अगर टाइम निकालना है I इंटू 100 अपॉन P इंटू आर. तो बस आपको फॉर्मूला ही दो करना है, बाकी कुछ नहीं. चलिए इसी के साथ आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 19B पर. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, दैट इज फाइंड द प्रिंसिपल वे. यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट. अब देखिए प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालने की फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I इंटू 100 अपॉन R इंटू T. अब देखिए I इंटरेस्ट कितना है? बस 600 इंटू 100 अपॉन रेट कितना है? 4 टाइम कितना है? 3. तो 3 से करेंगे 2 टाइम्स, 2 से करेंगे तो 5 4 the 20 and this is 0. So we are having 5,000 as a principal. Okay, चलिए उसके बाद आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द रेट व्हेन. अब यहाँ पर आते हैं हम, ये पार्ट देख लेते हैं. रेट निकालना है. ओके, तो रेट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे I इंटू 100 अपॉन T इंटू T. तो I कितना हुआ है? बस 396. ओके, 100 तो 100 ही रहेगा. प्रिंसिपल इज 1650 एंड ओके रेट निकालना है. सॉरी, टाइम इज 3 days मीन्स 3 इंटू 365. और तो कुछ नहीं है ना? नहीं. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. 5 से करेंगे. ओके, दैट इज 735 5 3 50. 5 से देंगे 5 3 15 एंड देन अगेन 5 3 15 0. तो 0 कैंसिल आउट कर देना है. 11 से करते हैं 3 11 6 11 से करेंगे अगेन 3 3 से करेंगे. दिस इज 1 एंड 2. ओके, देन अगेन ये 3 बचा है तो उसको 4 टाइम्स कर दीजिए. चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं. दैट इज 73 इंटू 4. दिस इज 292.
and 0% is your answer. देखिए रेट ज़्यादा हो गया क्योंकि यहाँ पे 3 days गिवन था, वरना सोचिए 1050 फॉर 396 रुपीज़ का इंटरेस्ट देना, वो भी सिर्फ 3 दिन का, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इतना बड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम। तो यहाँ से वी पार्ट ले लेते हैं। सो टाइम के लिए अगेन फॉर्मूला हमारे क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। तो इंटरेस्ट कितना है बस 60 इंटू 100 इज 100, प्रिंसिपल हमारे पास कितना हो गया 400 इंटू रेट वी आर हैविंग 5। चलिए तो उसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 2 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 से करेंगे, सॉरी 5 से कर लेते पहले, 5 on 5, 12 5 is 60, 4 3 is up. So we are having 3 years time. इसी के साथ हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया हो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।